पश्चिम बंगाल में जारी चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की स्टेटस रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से लगभग 58,17,851 नाम हटाए जा सकते हैं। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक एसआईआर के समय बड़ी संख्या में मृत, अनट्रेस्ड और पता बदल चुके मतदाताओं की पहचान हुई है। आयोग के मुताबिक 24 लाख से ज्यादा मतदाता मृत पाए गए हैं। 12 लाख से ज्यादा लोगों का कोई पता नहीं लगा है। इसके अलावा 19 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने अपना पता बदल दिया है, इसीलिए उनके नाम पिछले पते वाली लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। एसआईआर के समय करीब 1,35,000 से ज्यादा ऐसे मामले मिले जहां वोटर्स का नाम एक से ज्यादा जगह दर्ज था। अब इन्हें सिर्फ एक ही जगह रखा गया है, बाकी एंट्री हटा दी गई है। इसके अलावा 57,000 से ज्यादा ऐसे नाम हैं जिन्हें अन्य कैटेगरी में रखा गया है। आयोग का दावा है कि ये ज्यादातर फर्जी मतदाता हैं। इस ड्राफ्ट रिवीजन ने राज्य की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है, खासकर भवानीपुर और नंदीग्राम जैसे हाई प्रोफाइल क्षेत्रों में, जहां बड़ी संख्या में नाम हटने से चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के समय जिलेवार आंकड़े सामने आए हैं, जिनसे मालूम चलता है कि कई बड़े जिलों में बड़ी संख्या में वोटर्स के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए जा सकते हैं। सबसे ज्यादा कटौती दक्षिण 24 परगना में होने की संभावना है। करीब 8,16,000 नाम बाहर हो सकते हैं। इसके बाद उत्तर 24 परगना की बात करें 7,92,000, हापुड़ में 4,47,000, उत्तरी कोलकाता में 3,90,000, दक्षिण कोलकाता में 2,16,000 नाम हटने का अनुमान है। सूत्रों के मुताबिक सीमावर्ती जिलों में नाम काटे जाने की संख्या सबसे ज्यादा हो सकती है। कोलकाता के पोर्ट विधानसभा क्षेत्र फिरहाद हकीम विधायक है, वहां भी 63,000 से ज्यादा नाम हटाए जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में एसआईआर के बाद बड़ी कटौती की तैयारी दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर से करीब 44,787 वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। वहीं विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के गढ़ नंदीग्राम में भी 10,000 से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाए जाने का अनुमान है। राज्य भर की अगर हम बात करें तो जो आंकड़े सामने आए हैं, पश्चिम बंगाल के ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल से कुल 58 लाख से ज्यादा मतदाता हटाए जा सकते हैं। यानी आंकड़ों से साफ है कि इस बार एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर बदलाव होने वाले हैं, जिनका असर कई महत्वपूर्ण सीटों पर दिखाई दे सकता है। एसआईआर को लेकर राजनीतिक टकराव भी तेज हो चुका है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि एसआईआर के नाम पर विपक्षी मतदाताओं को टारगेट करके हटाया जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर 3 करोड़ वोटर लिस्ट हटाने की साजिश कर रहे हैं। एसआईआर और इलेक्शन कमीशन को वोट बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए कि वोट बढ़ें। और मैंने जैसा कहा और फिर कहता हूं कि यूपी में 3 करोड़ से ज्यादा वोट कटने जा रहे हैं। अगर आप सोचें 3 करोड़ वोट अगर कट जाएंगे और बीजेपी इलेक्शन कमीशन मिलकर के ये साजिश कर रहे हैं कि जहां जहां बीजेपी हारी है वहां पर वोट ज्यादा काट दें, तो ये तो साजिश है। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में साजिश है। और ये एसआईआर नहीं है, एसआईआर के बहाने एनआरसी है। जो एनआरसी ये सीधी लागू नहीं कर सकते थे, वो एनआरसी लेकर के आए हैं। टारगेट करके नाम काटे जा रहे हैं। ये ना केवल बिहार में हुआ, ये दिल्ली, गुजरात, सब जगह किया जा रहा है। गुजरात में अभी थोड़े दिन पहले वहाँ यात्रा पे था। असम में एसआर के नाम से किया जा रहा है। हर जगह टारगेट यही है कि जो विपक्ष के वोट हैं उनको काटो। वो गरीब होंगे, वो एससी होंगे, एसटी होंगे, ओबीसी होंगे, माइनॉरिटीज़ होंगे, उन सबको का नौजवान, बिहार में नौजवानों के वोट काटे गए। तो ये एक जानबूझकर कानूनी रूप दिया जा रहा है चोरी को। अयोध्या में चल रहे एसआईआर सर्वे का काम पूरा हो चुका है, लेकिन साधु संतों और बीएलओ के लिए ये प्रक्रिया एक बड़ी चुनौती बन गई है। बचपन में घर परिवार छोड़कर संन्यास लेने वाले कई संत अपने माता पिता के नाम भूल चुके हैं। कुछ संत अपने पिता के नाम की जगह अपने गुरु को ही अपना अभिभावक मानकर उनका नाम लिखते हैं। लेकिन चूंकि एसआईआर फॉर्म में माता और पिता के नाम की अनिवार्यता है, इसीलिए अयोध्या में एक अलग तरह की दुविधा सामने आई, जिसके चलते कई साधु संतों ने माता के नाम की जगह जगत जननी जानकी
या माता सीता का नाम लिखा, पिता के नाम पर भगवान राम या अपने गुरु का नाम डालकर फॉर्म पूरा किया। संतों के लिए SIR के माध्यम से फॉर्म भरने में कठिनाई है, चुनौती भी है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे साथ राम जी हैं, हनुमान जी हैं, तो सारे बाधा दूर हो जाता है। जैसे माता पिता के जगह पे, पिता के जगह पे गुरु का नाम, और माता के जगह पे हम लोग सीता जी का नाम रख देते हैं, जानकी रख देते हैं, इसलिए क्योंकि जगत जननी जगदम्बा माँ सीता सबकी माँ है, तो हमारी माँ है। कुछ जानकारी में है, कुछ पूज्य संत सीताराम लिख रहे हैं, ये अच्छी बात है। भगवान के चरण शरण में अगर भगवान का नाम तो लोगों को लिखना चाहिए, और जो पूज्य संत लिख रहे हैं वो अच्छी बात है। लिख रहे कैसे? हाँ, तो है कि भगवान जो है, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वम मम देव। ईश्वर सब कुछ, वो माता पिता है, सब कुछ है। तो इसलिए माता पिता में श्री राम, पिता में भगवान श्री राम का, और माता में जगत जननी भगवती सीता का नाम, ये हम सभी वैष्णव साधु संतों के लिए जो है, पूरी दुनिया के माता पिता हैं वो, तो ये जो लिख रहे कोई गलत नहीं।